अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन को हम देखेंगे एफएससी पार्ट 1 के लिहाज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन को डिफाइन किस तरह किया जा सकता है, साइटोस्केलेटन की तारीफ क्या है। तो आप बताते जाएंगे कि द साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, कि प्रोटीन्स के फाइबर्स का, प्रोटीन के धागों का एक नेटवर्क है जो कि मौजूद होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन फाइबर्स के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये बात माइंड में रखेंगे। इसी तरह अगर हम मजीद देखें कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप, सेल की शेप को मेंटेन करना, मूवमेंट, सेल के पार्ट्स की मूवमेंट करना, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पार्ट्स, और सेल के जो पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको तरतीब देना। ये सारे का सारा काम किस चीज का है? साइटोस्केलेटन का है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोटीन फाइबर्स थे उनकी टाइप्स देखी जाए। जो साइटोस्केलेटन फाइबर्स हैं उनकी टाइप्स में सबसे पहली चीज है माइक्रोफिलामेंट, उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट। वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। एक एक पॉइंट करके सुनते जाएंगे आप लोग। अब आप देखें सबसे पहले कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये जिस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं उसका नाम है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसी तरह ये क्या हैं? दे आर सॉलिड रॉड्स, ये सॉलिड ठोस किस्म के रॉड्स हैं। इसी तरह देखा जाए फंक्शंस की बात करें तो दे आर इन्वॉल्व इन दी सेल शेप एंड मूव, कि सेल को शेप देना, मूवमेंट करना, ये किस चीज का काम है? माइक्रोफिलामेंट का। इसी तरह अगर देखा जाए दे हेल्प द डिवाइडिंग अ सेल स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल्स। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, जब ये सेल तकसीम होता है तो ये दीवार दरमियान से दब जाती है, पिंच अप हो जाती है ऐसे, उसके बाद सेल तकसीम हो जाता है। तो ये काम कौन करवाएगा? माइक्रोफिलामेंट करवाएगा। इसी तरह बात करें कि जो आपके पास जो सेल तकसीम हो रहा होता है वो पेरेंट सेल कहलाता है, जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल कहलाते हैं। तो एक सेल से दो सेल बनाने के लिए दरमियान से सेपरेट कर देना, तोड़ देना, ये किस चीज का काम होगा? माइक्रोफिलामेंट का। इसी तरह दे वर्क विद मायोसिन एंड काज ऑफ मसल सेल कंट्रैक्शन। आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर वहां पर पढ़ेंगे कि हमारे जो मसल हैं, मसल्स का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपके पास प्रोटीन नजर आती हैं। उनमें से यही मायोसिन है, और ये मायोसिन के साथ माइक्रोफिलामेंट हेल्प करके, वर्क करके क्या करते हैं? मसल्स को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक बात की जाए कि सेल की मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है, क्लोरोप्लास्ट फिर मूवमेंट करके उसी की तरफ जाता है। इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस, साइक्लोसिस मूवमेंट। तो ये साइक्लोसिस या जो अमेबा के अंदर अमेबाइड मूवमेंट होती है वो भी कौन करवा रहा होता है? माइक्रोफिलामेंट करवा रहे होते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर देखेंगे दे आर स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधे होते हैं। हॉलो सिलेंडर, खोखले सिलेंडर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, ये दो तरह की ट्यूबुलेंट प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। उनमें से एक को हम अल्फा ट्यूबुलेंट कहते हैं, दूसरे को हम बीटा ट्यूबुलेंट कहते हैं। इन सब की स्ट्रक्चर डायग्राम मैं आपको बाद में दिखा देता हूं, पहले आप इसको याद कर लें। अब देखें फंक्शंस की बात करेंगे। दे गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल, सेल को शेप देना, सेल को स्ट्रक्चर देना किस चीज का काम है? माइक्रोट्यूब्यूल का। दे एक्ट्स एज हाईवेज टू मूव ऑर्गेनेली इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनेली का जाना, जो रास्ता प्रोवाइड करेगा जाने के लिए ऑर्गेनेली को, तो वो रास्ता या हाईवे जो प्रोवाइड करेगा वो कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसी तरह बात करें, दे आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला का मेजर कंपोनेंट भी क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं।
दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको पता है जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो यहाँ पर अपोजिट पोल से धागनुमा साख्तें निकली होती हैं। इन धागनुमा साख्तों को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स को बनाने का काम भी किस चीज का है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास जो लास्ट चीज है वो है आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बताएंगे कि दे आर फाउंड इन सम हायर एनिमल सेल्स, के जो बड़े एनिमल्स के सेल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं उनके सेल्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, ये मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन है वो कौन सी है? वाइमेंटन है। ये एमसीक्यूज माइंड में रखेंगे। सम कंटेन अदर प्रोटीन्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं, मतलब कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे हैं जिनके पास दूसरी तरह की प्रोटीन भी पाई जाती है, जैसे कि केराटिन प्रोटीन, जिसको कहाँ देखने को, मतलब जो कहाँ देखने को मिलती है? स्किन सेल्स के अंदर। इसी तरह फंक्शन की बात करें, ये जो है सेल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देते हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं कि सेल की जो ऑर्गेनेली हैं उनको सेल के अंदर एंकर करके, मतलब न्यूक्लियस को भी साथ एंकर करके सेल के अंदर रखने को जो है वो हेल्प करते हैं। ये कौन सी चीजें होंगी? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब अगर हम स्ट्रक्चर की मदद से देखें कि कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको जो चीज देखने को मिल रही है, ये आप इसको कहते हैं माइक्रो फिलामेंट। ये है आपके पास माइक्रो फिलामेंट, ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये आपके पास एक सेल है, सेल के ऑर्गेनेली को छोड़ के हमने बाकी साइटोप्लाज्म को देखा हुआ है, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ साथ जो है आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, जाल नजर आ रहा है। तो रेड कलर की जो चीजें मैंने बाहर निकाल की हैं, तो ये देखें, ये क्या है आपके पास? ये जो है आपके पास है माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट के अंदर देखें ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, सब यूनिट हैं, मैंने कहा था कि ये किस चीज से मिलकर बनते हैं? एक्टिन सब यूनिट से या एक्टिन प्रोटीन से। और इनका डायमीटर जो है वो 7 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज माइंड में रखते जाएंगे। इसी तरह ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये सारा का सारा सेल होगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो है आपके पास ये एक और सेल है, मतलब मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, बाकी पार्ट दिखा रहा हूँ कि इसके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर आपको ये नीले कलर में जो चीज़ नजर आ रही हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? आप जो है इस चीज़ को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को बड़ा करके दिखाया गया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर दो सब यूनिट देखने को मिलते हैं, जो दो प्रोटीन्स हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरी है बीटा ट्यूबुलिन। ये जो ट्यूबुलिन है इनको हम कहते हैं ट्यूबुलिन। यूनिट सब यूनिट दो हैं, अल्फा और बीटा। अब देखें, ये आपके पास बीटा ट्यूबुलिन है, ये आपके पास अल्फा ट्यूबुलिन है। और इसके अंदर ये देखें प्रोटोफिलामेंट आपको नजर आ रहा है। प्रोटोफिलामेंट दरअसल इनकी तादाद 13 होती है, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोग माइंड में रखेंगे। इसकी जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो चीज़ है उसकी बात करते हैं कि हमारे पास ये आपके पास फिर से एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके इर्द गिर्द जो धागन व साख्तें मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसको जो है हमने बाहर निकाल कर देखा है, तो ये आपके पास फाइब्रस सब यूनिट नजर आ रहा है। और इसी तरह इसका जो डायमीटर होगा वो 8 से लेकर 12 नैनोमीटर होगा। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो आपके पास जो है उसको हम कहते हैं वेमेंटन। तो ये आपके पास बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको आज हमने स्टडी किया है।